हरे कृष्णा। 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि में होने वाला ये गोचर सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए क्या स्पेसिफिकली चैलेंजेस लेके आएगा, क्या बेनिफिट लेके आएगा, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिंह लग्न में शनि महाराज की जो साधारण राशि है वो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस में आती है और उनकी मूल त्रिकोण राशि आपके 7th हाउस में आती है। तो साधारण राशि और मूल त्रिकोण राशि में फर्क इतना होता है कि उस प्लेनेट को जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी सोर्स होता है उसका, वो मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। तो सिंह लग्न के लिए 7वें घर के स्वामी शनि होती है, जहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है। तो उनका पावर हाउस मतलब आपकी कुंडली में शनि महाराज का जो पावर हाउस है वो आपका 7th हाउस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि महाराज आपको सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस के ही फल देंगे, वो साथ ही साथ आपको 6th हाउस के भी फल देंगे। अब ये 6th हाउस के एंड 7th हाउस के लॉर्ड होके जो आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली क्या फल देंगे इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो बनती है कि आपके जो संयुक्त संसाधन है या फिर विरासत में जो आपको कर्ज मिला है या फिर जो विरासत मिल रही है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं अष्टम में जा रहा है, तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि इस विपरीत राजयोग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में हो, नीच अवस्था में ना हो। अगर आपके तीसरे घर में सूर्य है, नीच अवस्था में है, तो ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। स्पेशली अगर आप एंसेस्टर से कुछ मांगना चाहते हैं, आप अपने विरासत से कुछ अगर आपको धनार्जन करना है या फिर कोई ज़मीन जायदाद आपको पानी है, तो उस एरिया में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, अगर आपका सूर्य नीच का होगा तो। लेकिन अगर यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था नीच नहीं है, वो 12 घरों में से कहीं पे भी है सिवाय नीच के घर को छोड़ के, तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है, क्योंकि इस पीरियड में शनि आपके अष्टम स्थान में बैठ के आपको पैतृक संपत्ति का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ये चीजें धीरे धीरे होगी, क्योंकि शनि का स्वभाव ही स्लो चलना है। इसीलिए शनि महाराज एक राशि में कम से कम 2 से 2.5 साल, 2.5 से 3 साल तक का जो ड्यूरेशन है, जो ट्रैवल है, वो पूरा का पूरा अपना डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपको इस पूरे गोचर में पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अष्टम स्थान कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, आपके सामने सडन आने वाले चैलेंजेस को दिखाता है और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। तो शनि महाराज जब आपके 7th के लॉर्ड बन के अष्टम में आएंगे, तो हो सकता है कि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस आए, कुछ समस्या आए, इस जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर से अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। स्पेशली शनिवार के दिन ही आपको ये कुछ चीजें महसूस होगी, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि कोई मेजर ऐसा है नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी मोटी एनर्जीज आपके सामने आएगी जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस होंगे। लेकिन इसी पीरियड में अगर आप डोनेशन करते हो, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो वृद्धावस्था में है, तो ये शनि के इस नेगेटिव प्रभाव से आप बच पाओगे। यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी जो आपकी बन रही है वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारा ट्रांजिट होने की मतलब ट्रांजिशन का ये पीरियड है आपके लिए। तो इन शॉर्ट आपके पर्सनैलिटी में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस होगी। जैसे उदाहरण के लिए काफ़ी टाइम से अगर आप किसी एक मेंटालिटी को लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पुराना मेंटालिटी से बना हुआ जो पैटर्न है वो इस पीरियड में आपको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपके सामने ऑब्स्टेकल्स ही ऐसे आएंगे और जो निगेटिव वे में है या फिर जो अधर्म से जुड़े आपके ऐसे कुछ पैटर्न आपके माइंड में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए ये वो पीरियड है 2.5 ईयर का, जिस पीरियड में आपका वो जो मेंटेलिटी है वो पूरी तरीके से ब्रेक होके आपके सामने पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि हिडन नॉलेज आपके सामने आने की पूरी संभावना है। अष्टम स्थान जो है वो कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज को भी इंडिकेट करता है और शनि अष्टम स्थान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जो चीजें आपके सामने नहीं है, अगर आप कुछ गलत चीजों के अंदर अपने आप को अटका के बैठे हो या फिर आप अटक चुके हो किसी भी रीजन से, तो इस पीरियड में आपके बाहर आने की संभावना बनती है। बट ये जो प्रोसेस है ये स्टार्टिंग में थोड़ी पेनफुल होगी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये जो आपका ट्रांजिशन होगा ये थोड़ा सा पेनफुल भले ही हो स्टार्टिंग में, लेकिन एंड ऑफ द ट्रांजिशन आपको बहुत ज़्यादा सफलता और एक तरीके से प्योरिटी महसूस ज़रूर होगी। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो होने की संभावना बनती है। जिन लोगों को ऑकल्ट साइंस में लाइक ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, टैरो रीडिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए आने वाला 2.5 साल काफ़ी फेवरेबल है।
यकीन मानिए अगर आपकी रुचि इन सब एरिया में है तो ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आपके सामने ऑब्स्टेकल्स तो आएगी, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के साथ साथ अगर आप इन अपनी एनर्जी यहाँ पे इन ऑकल्ट साइंस के डोमेन में अगर आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी, आप सेफ जोन में रहोगे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बात है जो लियो एसेंडेंट के लिए मुझे यहाँ पे लग रही है, जो आपको मुझे बताना ज़रूरी लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, स्पेशली रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, वो आपका थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक जा सकता है। तो इसके लिए आपको रेमेडियल पार्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं रेमेडी आपको बता देता हूँ कि 8 बार अगर हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन आप पाठ करते हो, एवरी सैटरडे आपको 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जो लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू, वो 8 लड्डू आप लेंगे और एक तुलसी का पत्ता लेंगे जिस पे कुमकुम से या चंदन से आप राम नाम लिख के उस लड्डू के ऊपर आप अगर रख के वो हनुमान जी को अगर भोग लगाते हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में भी आने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन के साथ आएंगे। मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन साथ ही साथ आपके पास में उसका सॉल्यूशन भी रहेगा जिसकी वजह से आप इजीली उस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। तो ये एबिलिटी आपके पास में आने की पूरी संभावना बनती है अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते हो। तो ये था एक डिटेल एनालिसिस सैटर्न के ट्रांजिट का लियो एसेंडेंट के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।